नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में कॉस्ट सेंटर को बनाना सीखने वाले हैं। कॉस्ट सेंटर, जिसे हिंदी में लागत केंद्र कहा जाता है, यह ऑप्शन अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है एक्सपेंसेस को डिवाइड करना। हमारी कंपनी में, हमारे व्यापार में जो खर्चे होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए, उनको बांटने के लिए कॉस्ट सेंटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन अलग अलग कंडीशन में इसको कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस प्रकार से यूज किया जाता है यह समझने वाले हैं। जब कोई कंपनी व्यापार करती है, कोई कंपनी बिजनेस करती है, तो कुछ कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जो भी डिपार्टमेंट या ब्रांच होती हैं उनमें जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों का भुगतान मेन कंपनी करती है, हेड ऑफिस करता है। यहां पर हमने इसको समझने के लिए एक डायग्राम भी क्रिएट किया है। जैसे कि एक मेन ब्रांच है, एक हेड ऑफिस है, जिसकी मल्टीपल ब्रांच है, सब ब्रांच है। इन सभी ब्रांचेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। जो भी खर्चे होते हैं उनका पेमेंट मेन कंपनी के द्वारा किया जाता है, हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। तो हेड ऑफिस जब इन ब्रांचों के खर्चों का भुगतान करेगा तो उसको ऐसे अलग अलग ब्रांच के हर एक्सपेंस की एंट्री के लिए अलग अलग एंट्री करनी होगी, अलग अलग वाउचर बनाना होगा। तो कॉस्ट सेंटर हमें यह सुविधा देता है कि हम एक साथ मल्टीपल ब्रांचेस या मल्टीपल डिपार्टमेंट में होने वाले खर्चों का भुगतान एक साथ कर सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर हमें यह सुविधा देता है कि यदि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ब्रांच में होने वाले खर्चों का भुगतान एक ही एंट्री से करना है, एक साथ करना है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहां पर यह जो मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस है, वह अपने सभी ब्रांच में होने वाले खर्चों का भुगतान एक सिंगल एंट्री से करना चाहता है। इसके लिए मेन ब्रांच कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकता है। इस मेन ब्रांच के लिए जितनी भी इसकी सब ब्रांच हैं या जितने भी इसके डिपार्टमेंट हैं, वह सभी इसके लिए कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे। मतलब मेन ब्रांच की जितनी भी सब ब्रांच हैं या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वह सभी इसके लिए कॉस्ट सेंटर होंगे। मतलब एक बड़ी कंपनी की जितनी ब्रांच होंगी, जितने डिपार्टमेंट होंगे, उतने हमें कॉस्ट सेंटर बनाने होंगे। और इन कॉस्ट सेंटर के अंदर, इन ब्रांचेस के अंदर जो भी खर्चे होते हैं उस खर्चे की हमें लेजर बनानी है, और सभी ब्रांच में होने वाले खर्चे का भुगतान हम एक साथ एक एंट्री के द्वारा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉस्ट सेंटर को, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉस्ट कैटेगरी को। कॉस्ट सेंटर को यदि हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज की जाती है कॉस्ट कैटेगरी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर को, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉस्ट कैटेगरी को। तो देखते हैं कॉस्ट सेंटर होता क्या है। कॉस्ट सेंटर एक अकाउंटिंग फीचर है। टैली में कई प्रकार के फीचर होते हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, टैक्सेशन फीचर। तो जो कॉस्ट सेंटर है वह एक अकाउंटिंग फीचर है। कॉस्ट सेंटर किसी बिजनेस की एक यूनिट होती है। मतलब किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का एक पार्ट होता है कॉस्ट सेंटर, एक हिस्सा होता है जिसके लिए कॉस्ट एलोकेट की जाती है। मतलब जो हेड ऑफिस है, मेन कंपनी है, मेन ब्रांच है, वह अपने सभी कॉस्ट सेंटर के लिए कुछ कॉस्ट को एलोकेट करती है, मतलब कुछ कॉस्ट देती है। एक्सपेंसेस का पेमेंट करना जिस प्रकार से। जब किसी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स होते हैं और सभी ब्रांचेस या डिपार्टमेंट में होने वाले एक्सपेंसेस की एंट्री एक साथ करनी होती है, तब कॉस्ट सेंटर का उपयोग किया जाता है। यदि एक बड़ी कंपनी है जिसकी कई ब्रांचेस हैं या अलग अलग कंपनी में डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट में या सभी ब्रांच में होने वाले खर्चों का भुगतान यदि हमें एक साथ करना है, एक एंट्री से करना है, तो उसके लिए हम कॉस्ट सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर का यूज कई प्रकार से किया जाता है। जनरली एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब ब्रांचेस होंगी तभी हम कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे। हम अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सैलरी देने के लिए भी कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर को कई प्रकार से यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वह एक मेन कंपनी और उसकी ब्रांचेस के लिए लेने वाले हैं। तो अभी हमने यह समझा कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट सेंटर का क्या उपयोग होता है। अब हम कॉस्ट सेंटर के लिए
एक एंट्री का एग्जाम्पल समझने वाले हैं जिसको आज हम प्रैक्टिकली टैली पर यूज करेंगे। तो यहां पर हमने कॉस्ट सेंटर की एक एंट्री लिखी हुई है जो कि हेड ऑफिस में मेन ब्रांच में की जा रही है। मेन ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 रुपए पे करी। एम्प्लॉय सैलरी कितना पेमेंट कर रही है मेन कंपनी, मेन ब्रांच? 30,000 रुपए। और इस 30,000 रुपए में से जो इसकी सब ब्रांच 1 है उसको 10,000 रुपए देना है, सेकंड ब्रांच को 10,000 रुपए देना है और थर्ड ब्रांच को 10,000 रुपए देना है। मतलब जो मेन कंपनी है, हेड ऑफिस है, वह एक एंट्री करेगी एम्प्लॉय सैलरी की पेमेंट करने के लिए, 30,000 रुपए अमाउंट भरेगी, लेकिन 30,000 रुपए को अलग अलग 3 ब्रांचेस में डिवाइड करना है और हमें एक ही एंट्री के द्वारा सभी ब्रांच में एम्प्लॉय सैलरी को पे करना है। तो इस एंट्री को हम करने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे। यहां पर जो ये हमारी ब्रांच है, यह सभी हमारे कॉस्ट सेंटर हैं। तो हमें पहले अपनी कंपनी में इन 3 कॉस्ट सेंटर को बनाना होगा। एम्प्लॉय सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, उसकी लेजर को बनाना होगा। इसके बाद हम कॉस्ट सेंटर के द्वारा एक साथ 3 ब्रांचेस का, 10 ब्रांचेस का, 100 ब्रांचेस का एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें होने वाले खर्चों का भुगतान आप एक साथ कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर ऑप्शन के द्वारा। तो हमने यहां पर एक कॉस्ट सेंटर की एंट्री को समझा जिसको आज हम प्रैक्टिकली टैली पर करना सीखने वाले हैं। तो अभी हमने कॉस्ट सेंटर क्या होता है यह समझा और कॉस्ट सेंटर की एक एंट्री को हमने देखा जिसको हम प्रैक्टिकली टैली पर करने वाले हैं। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और कॉस्ट सेंटर को कंप्लीट डिटेल में प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर को अपनी कंपनी में ऑन करना होता है, इनेबल करना होता है। बाय डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर हमारी कंपनी में ऑन नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी कंपनी में कॉस्ट सेंटर को ऑन करना होगा। कोई भी नया फीचर यदि आप कंपनी में ऑन करना चाहते हैं या किसी फीचर को ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है F11। F11 फंक्शंस की में आपको F11 को प्रेस करना है। अदरवाइज यहां बटन बार में भी आपको फीचर्स ऑप्शन दिया जाता है जिसकी शॉर्टकट की है F11। आप F11 को प्रेस करें या फीचर्स ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने कंपनी फीचर्स की एक विंडो आ जाती है जिसमें सभी प्रकार के फीचर्स का ऑप्शन होता है। अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर, सभी प्रकार के फीचर्स होते हैं। हमें कॉस्ट सेंटर को यूज करना है, कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना है जो कि एक अकाउंटिंग फीचर है। तो हम सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग फीचर को। यहां पर कॉस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट नो है। यहां पर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड मल्टीपल टाइप के ऑप्शन होते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन होता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, ऑन करेंगे, तभी आप नीचे वाले ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम केवल कॉस्ट सेंटर को यूज करना सीखने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में हम कॉस्ट कैटेगरी को सीखेंगे। तो आज की वीडियो में केवल हमें कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस करना है। तो नो के स्थान पर यहां पर यस करेंगे। जो नीचे वाले ऑप्शन है यह सभी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। आज की वीडियो में केवल हम कॉस्ट सेंटर को सीख रहे हैं। तो हमने कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस किया और कंट्रोल ए से इस ऑप्शन को सेव कर देते हैं। कोई भी नया ऑप्शन ऑन करने के बाद कंट्रोल ए से हमें उसे सेव करना होता है। एस्केप की के माध्यम से हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। तो अभी हमने अपनी कंपनी में कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को इनेबल कर दिया है, ऑन कर दिया है। अब हमें अपनी जितनी ब्रांचेस हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उतने कॉस्ट सेंटर बनाने होते हैं। तो कॉस्ट सेंटर को बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट्स इन्फो। यहां पर अब हमें एक नया ऑप्शन प्राप्त होगा, कॉस्ट सेंटर्स। जब हमने यह ऑन नहीं किया था तो अकाउंट्स इन्फो में केवल ग्रुप और लेजर 2 ऑप्शन होते थे। अब हमने कॉस्ट सेंटर को ऑन कर लिया है तो कॉस्ट सेंटर भी यहां पर शो हो रहा है। हम कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। आप सिंगल कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीपल कॉस्ट सेंटर को भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें केवल 3 कॉस्ट सेंटर बनाने हैं तो हम सिंगल कॉस्ट सेंटर के द्वारा क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करके बना सकते हैं। यहां पर हमें कॉस्ट सेंटर का नाम देना होता है और अंडर देना होता है। अंडर प्राइमरी होता है, आपको केवल कॉस्ट सेंटर का नाम देना है। तो हमारी कंपनी की 3 ब्रांचेस थी तो हम उसी नाम से कॉस्ट सेंटर को बना रहे हैं। ब्रांच 1, यहां पर अलाइस भी दिया जा सकता है, उपनाम यदि कोई है ब्रांच का। तो
अंडर में आता है प्राइमरी, सभी कॉस्ट सेंटर का अंडर यहां पर हम प्राइमरी देने वाले हैं। तो हमने पहला कॉस्ट सेंटर बनाया है ब्रांच 1 के नाम से। आपकी जितनी भी ब्रांच हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वही होते हैं कॉस्ट सेंटर। तो हमने पहली ब्रांच बनाई है ब्रांच 1 के नाम से, इसको हम सेव करते हैं। दूसरा कॉस्ट सेंटर बना दिया हमने ब्रांच 2 के नाम से, इसका अंडर भी प्राइमरी देंगे। और हमारी तीसरी ब्रांच है ब्रांच 3, तो हमने उसको भी बना दिया है। आपकी जितनी भी ब्रांच हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आपको उतने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेने हैं। हमारी 3 ब्रांचेस थी एग्जाम्पल में, तो हमने यहाँ पर 3 ब्रांच के कॉस्ट सेंटर बनाए हैं। सबसे पहले हमने F11 की से फीचर्स में जाकर अकाउंटिंग फीचर्स से कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को ऑन किया, एनेबल किया। इसके बाद हमने अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में कॉस्ट सेंटर के अंदर क्रिएट ऑप्शन से सभी कॉस्ट सेंटर को बना लिया। अब हमें उस एक्सपेंस की लेजर बनानी है जिस एक्सपेंस का पेमेंट हम करना चाहते हैं, जिस खर्चे का भुगतान हमें करना है, उस खर्चे की हमें अब लेजर बनानी है। तो हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय की सैलरी थी, एम्प्लॉय की सैलरी का भुगतान करने के लिए हमें यह एंट्री करनी है। तो अब हम एक लेजर बनाने वाले हैं। लेजर को बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करेंगे, लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको लेजर का नाम देना होता है। तो हमारा जो एक्सपेंस है वह है एम्प्लॉय की सैलरी। जो मेन कंपनी है, मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस है, वह सभी ब्रांचेस में एम्प्लॉय की सैलरी का पेमेंट करने वाली है। तो हमने लेजर का नाम दिया है एम्प्लॉय सैलरी। एंटर की को प्रेस करते हैं। यहां पर आपको लेजर का अंडर सेलेक्ट करना होता है। जो एम्प्लॉय की सैलरी है वह एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसका अंडर सेलेक्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इस लेजर को बनाते समय नीचे आपको एक ऑप्शन और यूज करना है, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, जो कि टैली ऑटोमेटिक ऑन कर देती है। मतलब जो एम्प्लॉय की सैलरी है, जब आप इसका पेमेंट करेंगे तो क्या उस एंट्री में आपको कॉस्ट सेंटर का यूज करना है? हाँ करना है, हमें इसे यूज करना है। तो हम इस ऑप्शन को भी क्या कर देंगे, यस कर देंगे। मतलब जब हम एम्प्लॉय सैलरी वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक कॉस्ट सेंटर की भी एंट्री की जाएगी। कंट्रोल ए के माध्यम से सेव कर देते हैं। हमारा लेजर बनकर भी तैयार हो गया है। इस लेजर को हमने एम्प्लॉय सैलरी के नाम से बनाया है और अंडर दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और लेजर पर हमने कॉस्ट सेंटर को भी इनेबल किया है। तो पहले हमने कॉस्ट सेंटर को कंपनी में ऑन किया, एनेबल किया। उसके बाद जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं उतने हमने कॉस्ट सेंटर बनाए हैं, और उसके बाद हमने एक्सपेंस की लेजर बनाई है जिस पर कॉस्ट सेंटर को ऑन किया है। अब हमें वाउचर एंट्री करनी है। एम्प्लॉय सैलरी मेन कंपनी ने दी थी 30,000 रुपए और हमें तीनों ब्रांच को 10-10 हजार रुपए पेमेंट करना था। तो एंट्री को करने के लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन पर। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें एम्प्लॉय सैलरी का पेमेंट करना है, तो हमें पेमेंट वाउचर में ही एंट्री करनी होगी। जब भी हम किसी खर्चे का भुगतान करते हैं तो पेमेंट वाउचर यूज किया जाता है। जो मेन कंपनी है, हेड ऑफिस है, वह अपने पास एंट्री कर रही है कि हमने अपनी तीनों ब्रांच में एम्प्लॉय सैलरी का पेमेंट किया है 10-10 हजार रुपए। यह एंट्री मेन कंपनी में की जा रही है। तो मेन कंपनी ने जो लेजर बनाया है एम्प्लॉय सैलरी, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। टोटल पेमेंट कितना करना है, 30,000 रुपए। हमने 30,000 रुपए डेबिट किया और एंटर की को प्रेस किया। आप देख सकते हैं यहां पर एक नई विंडो आ गई है, न्यू डायलॉग बॉक्स आ गया है। कॉस्ट एलोकेशंस फॉर एम्प्लॉय सैलरी अप टू 30,000 डेबिट या डीआर। जो मेन कंपनी है वह एम्प्लॉय सैलरी के लिए 30,000 रुपए दे रही है। अब हमें यहां पर डिवाइड करना है कि किस कॉस्ट सेंटर को हमें कितना पे करना है। स्पेस की को प्रेस करेंगे तो आपने जो भी कॉस्ट सेंटर बनाए थे उन सभी की लिस्ट आ जाती है। आप देख सकते हैं हमने 3 कॉस्ट सेंटर बनाए थे। तो हमने यहां से ब्रांच 1 को सिलेक्ट किया। क्या आप ब्रांच 1 को पूरा 30,000 पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे 10,000 रुपए करना है तो मैं 10,000 फिल करूंगा। इसके बाद फिर से स्पेस की को प्रेस करते हैं। हमें ब्रांच 2 को भी 10,000 देना है। आप देख सकते हैं हमने ब्रांच 1 को 10,000 दे दिया है, तो हम ब्रांच 2 को भी 20,000 देकर एंट्री में वापस आ सकते हैं वाउचर पर। जब तक आप यह 30,000 रुपए फिनिश नहीं करेंगे तब तक आपका कर्जर वापस वाउचर पर नहीं आएगा, इसी विंडो पर रहेगा। तो हमें सेकंड ब्रांच को भी 10,000 रुपए पे करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। और ब्रांच 3 को भी हमें 10,000 रुपए पे करना है। तो हमने एक ही वाउचर में एम्प्लॉय सैलरी का लेजर सेलेक्ट किया और तीनों कॉस्ट सेंटर को
तीनों ब्रांचेस को सिलेक्ट कर दिया। तीनों ब्रांचेस को हमें 10-10 हजार रुपए पे करना था तो हमने 30 हजार रुपए पे कर दिया। एंटर की को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका कर्सर वाउचर पर आ जाएगा। जब तक आप पूरा अमाउंट वहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एक ब्रांच को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं, उसके बाद ही आपका कर्सर वापस वाउचर पर आएगा। ऊपर आ गया है डेबिट हुआ है हमारा एम्प्लॉय सैलरी एक्सपेंस। जब हम सैलरी पे करेंगे तो मेन कंपनी क्या दे रही है, कैश दे रही है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर हमने कैश पेमेंट किया है एम्प्लॉय सैलरी का, तो कैश क्रेडिट हो गया, और जो हमारा एक्सपेंस था एम्प्लॉय सैलरी वह डेबिट हो गई। और एक साथ हमने 3 ब्रांच का पेमेंट कर दिया 10-10 हजार रुपए। ऐसा आप कितनी भी ब्रांच का पेमेंट कर सकते हैं। इस एंट्री को हम सेव करते हैं, यह हमारी एंट्री सेव हो गई है। अब यदि हमें यह देखना है कि हमने किस कॉस्ट सेंटर के लिए कितना पेमेंट किया है, हमें रिपोर्ट देखनी है, तो टैली कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट भी जनरेट कर देती है। उस रिपोर्ट को कहा जाता है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप का मतलब है आप चेक कर सकते हो अलग अलग कि किस कॉस्ट सेंटर को कितना पेमेंट किया गया है। यदि आप कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। डिस्प्ले, यहां पर एक ऑप्शन होता है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर आपको प्राप्त होता है कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी कॉस्ट सेंटर आपने बनाए थे उनका यहां पर नाम आ जाता है, लिस्ट आ जाती है। आप किसी भी एक कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करें और आप एंट्री देख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, यह 10 हजार रुपए रिसीव हुआ है, एम्प्लॉय सैलरी के लिए रिसीव हुआ है। एक बार और एंटर करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा किस मंथ में रिसीव हुआ है, पेमेंट हुआ था, यह पेमेंट वाउचर से एंट्री की गई है। यहां पर आप उस एंट्री को भी ओपन कर सकते हैं। तो यदि आपने किसी कॉस्ट सेंटर में पेमेंट किया है और उसकी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो टैली ऑटोमेटिक कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप रिपोर्ट जनरेट कर देती है, जो कि आपको डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप के द्वारा डिस्प्ले की जाती है। तो आप रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। यह होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, खर्चों को बांट देना। यदि किसी कंपनी की बहुत सारी ब्रांच हैं, डिपार्टमेंट हैं, और उन सभी ब्रांचेस में होने वाले खर्चों का भुगतान यदि हमें एक साथ करना है तो हम कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर को कंपनी में F11 से एक्टिवेट करना है। उसके बाद जितनी भी आपकी ब्रांच हैं उतने कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। जिस खर्चे का भुगतान आप करना चाहते हैं उस खर्चे की लेजर बनाना है। उसके बाद आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देना है, और जो एंट्री आपने की है उसको आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप रिपोर्ट से चेक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने टैली में कॉस्ट सेंटर को सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।